मुरादाबाद जनपद के काट थाना क्षेत्र के 2 गांव के लोगों या गांव वालों की तरफ से पिछले 5 साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के लोग शिक्षित हैं, जिसकी वजह से गांव में होने वाला कोई भी विवाद आपसी सहमति से निपटा लिया जाता है। अगर कोई गलती करता है तो उसकी गलती उसको बता दी जाती है, वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, जिससे पूरा विवाद ही खत्म हो जाता है। एसपी देहात ने बताया कि काट थाना देश के टॉप 10 थाने में 8वें स्थान पर आता है। यह गाँव भी इसी थाने में आते हैं। गांव में होने वाले किसी भी विवाद को आपस में बैठकर निपटा लिया जाता है। कि पिछले काफ़ी सालों से झगड़े नहीं हुए या झगड़े हुए तो मुकदमे कचहरी तक, थाने तक नहीं पहुंचे। पहली बात तो यहाँ साहब ऐसा कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी झगड़े की बात ही नहीं। कोई छुटपुट की बात होती है तो डोलमेंट की कोई ऐसी बात तो ये हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग हैं ये बैठ के आपस में बीच वाले लोग, जो कि मान लीजिए मेंढ में मेरा और मेरे भाई का या मेरे परिवार का किसी का लफड़ा है, तो ये बीच वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं हमें छोड़ कर बैठा है कि हमारी दोनों की सुन के और ये आपस में ही समझौता कर देते हैं। मौके पर जाकर ये डोलमेट सही करा देते हैं, यानी वहाँ पर निशानी गाड़ देते हैं। चलिए, ये तो खेतों का विवाद हो गया। बाकी गांव के अंदर कोई विवाद होता होगा? गांव के अंदर ऐसा कोई विवाद नहीं है। सब हमारे ये शिक्षित लोग हैं, बुजुर्ग भी और हमारे नौजवान भाई भी। पिछले कितने साल से कोई मुकदमा नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है? यहाँ तो साहब मेरे निगाह में तो ऐसा कोई नहीं। एक फर्जी हुआ था 2016 में लगभग सदौली के नए यहाँ के खंडसाल जुनारदार के नाम FIR कराई थी, बाकी वो भी फर्जी पाया गया। उसके पहले भी या बाद में काफ़ी दिन से यहाँ कोई बात नहीं। अच्छा, पंचायत चुनाव, प्रधानी चुनाव निकले हैं जी, उसमें भी शांतिपूर्ण माहौल रहा? यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव रहा। और मैं साहब इस चुनाव में जो पंचायत चुनाव हुए, जो हमारे SDM साहब हैं आज यहाँ मौजूदा, एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी थी चुनाव में कि यहाँ सैदोली में ही लगता है हमारे 1900 वोट है। तो मैं SDM साहब पर गया था, SDM साहब से मैंने बात करी। मगर साहब यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, रगड़े का थोड़ा बहुत विवाद का डर रहता है। आप इसे जो है जमनिया खुर्द और खंडसाल जुनारदार को जमनिया में कर दो, ये खंडसाल जुनारदार हमारा बूथ बना दो। तो अब उसमें कुछ चुनाव आयोग का मामला फंस गया। वो ऐसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक पोलिंग हमारा जमनिया खुर्द में होता है, यानी 3 बूथ लगते हैं इस ग्राम पंचायत में, 140, 141 खंडसाल में और 142 जमनिया खुर्द में। परेशानी क्या आई थी? परेशानी ये है कि 1900 वोट वहाँ जो है, जो स्कूल की जो बाउंड्री है, दोनों तरफ रास्ता है, छोटा मतलब वहाँ एरिया नहीं है, लाइन खड़ा होने की जगह नहीं है। तो जब लाइन ज़्यादा होती है, गर्मी के मौसम होते हैं, चुनाव गर्मी के मौसम में हुआ, तो ऐसा लगता है कि कहीं विवाद ना हो जाए, लोग कब तक खड़े रहें। अगर उसे जो है बूथ बढ़ा दिया जाए, उसका समाधान हुआ? तो उसका समाधान इतना होया, वो चुनाव आयोग की थोड़ी सी वजह से वो अलग यहाँ तो नहीं बनाया, पर वहीं उन्होंने एक बूथ SDM साहब ने अलग से बना दिया और पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग करा। कोई भी विवाद नहीं हुआ किसी तरीके का भी, सब वोटिंग शांतिपूर्वक हुआ हमारा। और साहब पूरी, मैं ये कहता हूँ, पूरे हमारे जो ब्लॉक छलेट है, तहसील कांट है, इसका श्रेय सब SDM साहब को जाता है। अच्छा, तो मान लिया जाए कि ये तो आपका माहौल है, मान लिया जाए, क्या आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी कदम पे चलेगी? आशा तो यही है साहब, उम्मीद यही है कि जो हमारे बुजुर्गों की रही है अब तक, वही चीज़ हमारे नौजवानों में आ गई, तो आने वाली पीढ़ी में भी हो सकता है यही आए और अच्छा सुधार हो जाए, जो छुटपुट की है वो भी ना हो। गांव में किसी को परेशानी होती हो, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए किस तरीके से उसकी परेशानी को निपटाया जाता है? गाँव में कोई घरेलू परेशानी आ गई, कोई पैसे, अगर किसी को कोई दुख सुख है, घरेलू परेशानी आ गई, तो यहाँ आपस में हम चले जाते हैं, एक दूसरे मतलब उसके घर जाते हैं, उसका जो है दुख सुख हम जो है बांटते हैं। जो हमारे बस की है, 4 आदमियों की बस की है, हमारे बुजुर्गों की बस की है, वो मदद करते हैं, उसकी शोर कर लेते हैं। सर ऐसा है, अगर छोटी मोटी बात घटनाएं कोई घटती भी हैं तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो बड़े हैं, सम्मानित हैं, वो सब कुछ समझा देते हैं। तो आगे की नौबत नहीं पड़ती कोई ऐसी कि लोग जाएं बाहर के लिए। और पुलिस वालों का यह है कि सबके लोग इतने टर्म्स बने हुए हैं, पुलिस वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा। अच्छा, झगड़े अगर छोटी मोटी होती हैं, वो किस टाइप की होती है? अगर कोई, पहली बात तो अगर छोटा मोटा, ज़्यादातर गाँव में एक सामान्य बात होती है, किसी डोल पोल के ऊपर हो जाता, इससे बड़ी और कोई बात होती नहीं है। और डोल की मैटर 4 आदमी जाके समझा दें, ख़त्म कहानी, आपने मिट्टी लगवा दो, उसमें कोई लफड़ा होता ही नहीं। कौन लोग होते हैं ये सारे लोग जो समझाते हैं?
हमारे गांव के सभी कम्युनिटीज है, सभी बिरादरी के, सभी सम्मानित, सबको मतलब जैसे हमारे दादाजी कृष्णा दादाजी रहे हमारे परिवार से, वो सम्मानित रहे। हमारे प्रधान जी हैं, हमारे चाचा जी अमरजीत सिंह हैं, या सब जो जितने भी सम्मानित हैं प्रधान जी हमारे हैं, जो बड़े लोग हैं सब समझदार हैं, आपस में मिलकर 2-4 लोग। जो एक चीज़ बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, छोटे बड़े का सम्मान बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी गांव की एकता के लिए, क्योंकि जो लोग एक दूसरे का सम्मान करके चलेंगे तो वहाँ कोई बात नहीं आने की ऐसी। और दूसरी बात है, सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो उसमें आपस में सबके संपर्क बने रहते हैं। जहाँ एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो जहाँ बराबर वर्चस्व समझते हैं ना, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे सभी कम्युनिटी के लोग हैं तो सब बराबर सम्मान से, सबको बराबर सम्मान से देखा जाता है। इसीलिए लफड़े की ज़्यादा कोई उम्मीद ही नहीं होती, झगड़ा होता ही नहीं है। उम्मीद है ऐसी रहेगा माहौल में यहाँ पे। हाँ देखो, ऐसा जब हमारे बुजुर्ग ऐसा करते हैं तो हमारी उनसे बढ़कर कोई गलती करने की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। होंगे तो हमारे 10 लोग डांटने वाले होंगे, हम कोई भी गलती करेंगे। जी, ये अपने आप में बात सुनने में बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि आज का समय ऐसा है जो लड़ाई झगड़े तनाव बहुत गंभीर समय चल रहा है। और ऐसे समय में अब आप भी देख रहे हो कि आपको भी लगा कि भी ऐसा कोई गांव है। हाँ, वास्तव में एक ऐसा गांव है असगरीपुर, ये ग्राम पंचायत मनकुआ में। यहाँ वास्तव में कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी घटना हुई भी तो यहाँ इतना प्रेम है इस गाँव में कि आपस में इन्होंने बैठ के उसे निपटाया है। अरे क्या वजह है, क्यों नहीं हो पाता यहाँ? वजह मेन मैं तो ये कहूँगा कि शिक्षा है। शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई आर्मी में नौकरी करता है, कोई यूपी पुलिस में है, कोई टीचर है। ये शिक्षा इसका मेन है। अच्छा, कुछ झगड़े ऐसे होते हैं कि हम बिना पुलिस के नहीं निपटा सकते, उसमें क्या करते हैं आप लोग? उस स्थिति तक अभी तक कोई झगड़ा नहीं पहुँचा है कि हमें पुलिस की कोई इतनी बड़ी मदद लेनी पड़े कि जी पुलिस समझावे, ऐसा नहीं होया। और एक अपने आप में बहुत बड़ी बात यह है, आज के समय में जहाँ पुलिस का सवाल आता है, पुलिस का भी सहयोग, मैं कहूँगा कि पुलिस का भी सहयोग रहा कि यहाँ कोई विवाद अगर छोटा मोटा होया तो उन्होंने भी गांव वालों की बात, जो गांव ने समाधान करा, उस पर पुलिस भी मानी। तो क्या यहाँ पंचायत होती है लोगों की समस्याएं रखने के लिए, उसमें समाधान होता है? नहीं, पंचायत ऐसे नहीं कि कोई पंचायत लगती है, पंचायत नहीं लगती। लेकिन कोई अगर छोटी मोटी बात होती है तो आपस में लोग बैठते हैं, मानी जाती है हम लोग। जी जी, मानी जाती है। कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इस गांव का जो नेचर है वही ऐसा है कि वो झगड़ालू किस्म का है ही नहीं। क्योंकि 11 मई 2016 को जो एक विवाद हुआ था, जबरदस्ती का मुकदमा हुआ था, उससे पहले भी 10 को तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उससे पहले 10 को तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ थाने में। और ये 11 मई 2016 को एक फिजूल का मुकदमा दर्ज हो गया था। उसके बाद में फिर जो है लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि भी किसी को गलत मत दबाओ, किसी को गलत मत सताओ। जिसकी गलती है अगर तो उसके मुंह पे कह दो। अगर आदमी गलती को गलती कह देगा, कहने वाले में अगर ये हिम्मत है कि वो गलत को गलत कह देगा, तो झगड़ा नहीं बढ़ेगा आगे को। झगड़े जब बढ़ते हैं जबकि गलत को गलत कहने वाले लोग नहीं मिलते। तो हमारे यहाँ अधिकांश लोग ऐसे हैं कि गलत को गलत कहने के लिए तैयार रहते हैं, कह देते हैं मुँह पर कि तेरी गलती है। वास्तव में जब गलती वाले की गलती बताई जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मास्टर साहब, पिछले 5 साल से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इस बीच प्रधानी चुनाव हुए, एमएलए एमपी के चुनाव हुए, और जो जिला पंचायत के चुनाव ज़्यादा झगड़े वाले होते हैं, क्या उसमें भी ऐसी माहौल रहा था? जिला पंचायत में तो कोई विवाद है ही नहीं, होता ही नहीं यहाँ पे, कभी सुना ही नहीं। लेकिन ग्राम प्रधानी का भी गाँव एकमत होने की वजह से, सर्वसम्मति से, और उसमें यदि 1-2 कोई व्यक्ति जो है अलग जाना चाहता तो वो स्वेच्छा से अपने अलग जा सकता, अलग किसी को सपोर्ट कर सकता है 1-2 व्यक्ति। लेकिन अधिकांश जो बहुमत है वो एक साथ रहता है। क्या नई जनरेशन को भी यही संदेश है? हाँ, वो तो जब साथ रह रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा, वैसे संस्कार सीख रहे हैं वो। और मैं ये मानता हूँ कि शायद आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमारा गांव चलता रहेगा। सर, कोई आपस में विवाद भी होता है तो हमारे बच्चे का लड़ते हैं, या हमारे खेत में किसी का मतलब गाड़ी इधर निकल गई, गाड़ी उधर निकाल दी, तो सर हमारे परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे आकर शिकायत करते हैं और सारे आपस में बैठते हैं। तेरे चचेरे भाई हैं और जो परिवार लग के उन्हें भी बुलाते हैं, सब मसला आपस में सुलझा देते हैं। तो बहुत से झगड़े ऐसे होते हैं जो बीच में नहीं निपटाए जाते हैं। ये तो खेत की, कूड़े की या हुए, तो वो कैसे निपटाए जाते हैं? पुलिस तक जाना पड़ता है बहुत से? सर, हम पुलिस तक नहीं गए, नहीं जाना पड़ता हमें। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब हमें डांट के, डपट के और समझा के
अपने सब झगड़ा जो बच्चों में होता है छोटे मोटे में सब बड़ों में होता है और सबको डांट के सब यहीं सब तो ऐसी क्या वजह है यहाँ के झगड़े यहीं निबट जाते हैं? सर हमारा शिक्षित परिवार है, शिक्षित गांव है और सब लोग हर तरीके से माहौल को झगड़े को समझते हैं कि झगड़ा करने के बाद हम पे क्या दिक्कत हमें आएगी और इस तरह दिक्कत को हम दुनिया भर के नेताओं पे भेजेंगे, पुलिस पे भेजेंगे, पैसे देंगे पुलिस को, हर तरह से मतलब अपना विजयी बनाने की कोशिश करें, उस मसले से हम आज़ाद रहते हैं। हमें सर झगड़े में पड़ने की वहाँ पर पैसा सब बचता है। जैसा कि आपको विदित जनपद मुरादाबाद का थाना कांट गृह मंत्रालय भारत सरकार की रैंकिंग में प्रथम आया था और पूरे देश में थाना कांट का 8वां स्थान था। इस दौरान जब थाना कांट के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, ग्राम अपराध पुस्तिका एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें उस थाना क्षेत्र के दर्ज समस्त अपराधों का विवरण होता है। जब इन दो गांवों के 5 वर्ष के पिछले 5 वर्ष के अपराध देखे गए, पिछले 5 वर्ष में इन दोनों गांवों में कोई भी अपराध पंजीकृत नहीं है। जानकारी की गई, गाँव वालों से मुलाकात की गई, तो उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा अगर गांव में किसी प्रकार के छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं तो जो समझदार लोग हैं उनकी मदद से हम अपने आपसी विवादों का निराकरण कर लेते हैं। थाने हम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए जाते हैं, न कि अपने आप विवादों को समझौता कराने के लिए। इसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक कांट के द्वारा भी उक्त गांव के लोगों के साथ बैठक की गई और लोगों को साधुवाद दिया गया। साथ ही साथ मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि प्रत्येक गांव के लोग अपने छोटे मोटे समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर कर लें ताकि पुलिस को और बेहतर व्यवस्था बनाने में सुविधा रहे। सर अगर कोई विवाद होता है वो थाने तक भी आता है तो उसको किस तरीके से निपटाया जाता है? वो गांव वालों को बुलाकर उसको निपटाया जाता है या फिर पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई? ऐसी स्थिति में गांव के लोगों की सहभागिता रहती है और उनकी मदद से उनके छोटे मोटे विवादों का समाधान कराया जाता है और हमारा यह निरंतर प्रयास है कि छोटे मोटे विवाद आपसी बातचीत और सुलह समझौते के माध्यम से अगर हल हो जाते हैं तो अस्थायी कटुता से लोग गांव में बच जाते हैं।